हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने। तब पीडीए में खाली मीटिंगिए में सब आओ, पदवा पे ना रही। ओहू के कुछ सीटियां दिया कि ना लड़े के? बोलिए। सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। नमस्कार, राजनीतिक अड्डे में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। बड़े तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि पीडीए में सिर्फ मीटिंग करने के लिए है या पीडीए में दूसरे जात के लोगों को भी जो है पद दिया जाएगा। अफजाल अंसारी साहब ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि पीडीए में सबसे ज्यादा त्याग जो है यादव बिरादरी को करना पड़ेगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था। अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े को मिलाकर के पीडीए बनाया गया था। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी 1 लाख से ऊपर मतों से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे पारसनाथ राय को चुनाव हरा दिया था। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का आकलन किया जाए तो 9 लाख से ऊपर ओबीसी, एसटी और एसी, जिसमें अकेले 4.5 लाख ओबीसी के लोग हैं। और ये लोग बड़े ईमानदारी से जी जान लगा करके अफजाल अंसारी के साथ लग जाते हैं उनको चुनाव जिताने के लिए। एक बड़ा तबका जो है ओबीसी का अफजाल अंसारी के साथ चुनाव मैदान में होता है। उसके बावजूद भी जनसभा में कहा कि पीडीए सिर्फ मीटिंग के लिए है या पद के लिए भी है। पीडीए में जो दूसरे जात के लोग हैं उनको भी पद मिलना चाहिए। ये भी कहा कि चुनाव बहुत दूर है, आप लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, सब लोग यह बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यह बात कहेंगे कि यादव बिरादरी को इसमें त्याग करने की जरूरत है। हो सकता है कि अगली बार हम आप लोगों से न मिलें, न जिंदा रहें। जिंदा रहने और मरने की भी बात जो है अफजाल अंसारी ने कहा, और कहा कि सबसे ज्यादा त्याग जो है यादव बिरादरी को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री वही बनेंगे, सांसद वही बनेंगे, विधायक वही बनेंगे, बीडीसी वही बनेंगे, जिलाध्यक्ष वही बनेंगे, सभी पद पर वही रहेंगे, तो पीडीए आखिर काम कैसे करेगा? अफजाल अंसारी बहुत छोटा चेहरा नहीं है, पूर्वांचल का बहुत बड़ा चेहरा है। मऊ सदर से लगातार मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और गाजीपुर से वो भी कई बार सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं। और गाजीपुर संसदीय सीट वाराणसी लोकसभा से एकदम सटा हुआ सीट है, जहां से प्रधानमंत्री स्वतः चुनाव लड़ते हैं। और गाजीपुर से ही सटा गोरखपुर भी है। गोरखपुर के बीच में जो है गाजीपुर और गोरखपुर के बीच में एक सीट जो है आपका सलेमपुर है, उसके बाद से गोरखपुर है। तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का घर है गोरखपुर में और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी में, और उसी बीच में गाजीपुर पड़ता है। और गाजीपुर में जो है अफजाल अंसारी भारी मतों से चुनाव जीतते हैं। 1,24,600 से ऊपर मतों से चुनाव जीते थे। और एक बड़े तबका के लोग उनको वोट करते हैं, यादव बिरादरी के लोग उनको वोट करते हैं। और वोट ही नहीं करते हैं, यादव बिरादरी के लोग ये जान से उनके साथ लग जाते हैं, उनको जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद भी जो है इस तरह का बयान अफजाल अंसारी साहब का आया है, इसका मायने क्या है हम ही जानना चाहते हैं। आखिर अफजाल अंसारी साहब ने यह बात क्यों कहा? पलटवार भी हुआ, ऐसा नहीं है कि पलटवार नहीं हुआ। काशीनाथ यादव पूर्व एमएलसी ने इस पर पलटवार भी किया
पलटवार करते हुए काशीनाथ यादव ने कहा कि अब यादव कितना जो है त्याग करे, यादव कितना त्याग करे। सबसे ज्यादा जो है विधायक दूसरे बिरादरी के लोग गाजीपुर में हैं। सिर्फ एक विधायक जो है यादव हैं, शेष 10 विधायक जो हैं दूसरे बिरादरी के लोग हैं। यादव नहीं है ना, उनको टिकट मिला था ना, यादव है। सांसद अगर देखा जाए तो बलिया से सनातन पांडे सांसद हैं, सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी हैं, घोसी से राजू राय हैं और गाजीपुर से स्वतः अफजाल अंसारी हैं। एक सीट सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में दिया था और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत गए, जो कि माननीय अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं। तो और कितना यादव त्याग करे, ये जो है पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव का पलटवार था। इसका मतलब कि पीडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अफजाल अंसारी पूर्वांचल में मुस्लिम संप्रदाय में जो है, अल्पसंख्यक संप्रदाय में जो है एक बड़ा चेहरा भी है। निश्चित तौर पे कोई ऐसा लोकसभा और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिसमें कि अफजाल अंसारी का अपना प्रभाव न हो, उनको चाहने वालों की कमी हो और उनके इशारे पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मतदान भी करते हैं, जो पीडीए के साथ है। लेकिन पीडीए में त्याग की बात जो अफजाल अंसारी साहब के द्वारा हुई है, आखिर हमको लगता है कि अब पीडीए में सब कुछ बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसलिए कि अपने वक्तव्य में अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि अभी हम आप लोगों से मिलेंगे नहीं, बहुत दूर हैं, यानी लोकसभा का चुनाव अभी बहुत दूर है, अभी आप लोगों के बीच में मुझको चुनाव लड़ने नहीं जाना है। हो सकता है कि हम चुनाव लड़ें या न लड़ें, जिंदा रहें कि मर जाएं, इसकी भी गारंटी नहीं है। यानी उनको इस बात का भी भय है कि यादव बिरादरी के लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, एक समुदाय मुझसे नाराज हो सकता है, लेकिन सत्य बात मैं कह दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ अफजाल अंसारी कहते हैं कि हम सत्य बात कह देंगे, ठीक है भाई, आपने सत्य बात कह भी दिया। दूसरे तरफ नाराजगी की भी बात चल रही है। तीसरी बात कि क्या पीडीए में सिर्फ और सिर्फ एक बिरादरी को वोट दिया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है, सारे पदों पर सिर्फ एक बिरादरी को रखा जा रहा है। और विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता, वह भी अगर अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करते हैं और जिनका अपने बिरादरी में, अपने समाज में पकड़ है, वर्चस्व है, और इस तरह का बयान आता है, तो मुझे लगता है कि 2027 में बेड़ा गर्क में जाएगा। इस तरह का बयान आना, जब लोग विधानसभा के चुनाव की तैयारी हो रही है, अफजाल अंसारी का आना, निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने, तब पीडीए में खाली मीटिंगिए में सब आओ, पदवा पे ना रही, ओहू के कुछ सीटियां दिया कि ना लड़े के। बोलिए, सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। शायद कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा, खून सही जाता, अभी बहुत टाइम बा हमरा में, तुरंते ना भेटे। अब वो घड़ी ले का जने वो लायक रहब कि ना रहब, या जिंदा रहब कि ना रहब, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, अब मुख्यमंत्रियों हम ही रहब, अब मंत्रियों हम ही बनब, अब प्रधानमंत्री है का रामाशंकर राज भाई भर भाई